हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज हम कहीं घूमने नहीं जा रहे बल्कि आज हम जा रहे हैं पालमपुर से रांची। और जो ये पालमपुर से रांची की हमारी जर्नी रहने वाली है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पालमपुर से हम सुबह निकले थे बस स्टैंड के लिए करीब 11:30 बजे और वहाँ से हमने पठानकोट के लिए बस ली जिससे हम पहुँचे थे पठानकोट 5 बजे। और बस से उल्टी करते करते मेरी हालत बुरी हो गई थी। हेलो। और ये बैठे हैं हम पठानकोट में वेटिंग रूम में और बहुत गर्मी भी थी। और ये थे हमारे बैग, 6 बैग थे जिन्हें लेकर हमें 1300 से 1350 किलोमीटर का हमारा सफ़र तय करना था। गर्मी से हालत हो रही थी बुरी, तो हमने सोचा ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाया जाए, कुछ राहत मिले गर्मी से। और पालमपुर से हम चूँकि 12 बजे बैठे थे और 5 बजे पठानकोट पहुँचे, तो 4-5 घंटे का सफ़र था। भूख लग गई थी, हमने ले लिया बर्गर। खाने में कुछ अच्छा लगा नहीं मुझे, पर रेलवे स्टेशन पर यही सब मिल रहा था। बर्गर खाने के बाद हमारी ट्रेन 7 बजे पठानकोट से चलने वाली थी, उसका वेट करने के लिए हम पहुँच गए। अपने बैग लेकर बैठ गए और ट्रेन आते ही, लंबी ट्रेन थी उस ट्रेन में पीछे का जो डब्बा था वहाँ पर हमारी सीट थी, तो हमने बैग लेकर ट्रेन में चले और सीट भी हमारी ऊपर वाली थी। तो खाना खाकर हम सो गए थे और 4:30 बजे के करीब हम दिल्ली पहुँचने वाले थे। तब मैंने बच्चों को उठाया, दोनों बच्चों को उठाकर बैठा लिया रेडी पोजीशन में, क्योंकि बैग बहुत सारे थे, तो बैग को भी उतारना था और बच्चों को भी उतारना था। तो उठाकर ट्रेन के रुकने का किया वेट। जैसे ट्रेन रुकी नीचे उतरे और ये पहुंच गए थे हम नई दिल्ली स्टेशन पर। नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचने पर ये भैया मिल गए जो बोले कि मैं पहुंचा दूंगा आपको आनंद विहार, क्योंकि वहीं से हमें शाम को ट्रेन मिलने वाली थी। शाम की ट्रेन हमारी 8:30 बजे की थी, तो टाइम था बहुत हमारे पास सारे दिन का। तो भैया के इसमें बैठे थे तब कुछ ऐसा टाइम था 5 बजे के करीब। तो भैया ने बोला कि सारा दिन है तो आप किसी होटल पर रुक जाइए। तो वो किसी होटल के लिए लेके गए, पर वहाँ होटल में रुकने का हमारा मन था नहीं, तो हमने होटल वाले को किया मना और हम पहुँच गए आनंद विहार। पहुँचते पहुँचते करीब 7 बजा दिए थे। वहाँ पहुँचकर हमने लिया रिक्शा, क्योंकि सामान बहुत सारा था हमारे पास और बच्चा भी था, तो रिक्शा लेकर हम अंदर गए। ये था कुछ अंदर से आनंद विहार। यहाँ पहुंचकर ये हो गई थी प्रिंसी को गलतफहमी कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, मैं वीडियो बना रही थी। और ये पहुंच गए हम वेटिंग रूम में, जहाँ कुछ ऐसा था। ये वेटिंग रूम एसी लगी थी, फिर भी मच्छर बहुत सारे थे। और ये गिरा दी थी प्रिंसी ने मेरे सूट पर च्युइंगम, और जैसे मैंने उसको डांट लगाई तो वो उल्टा नाराज़ भी हो गई। और ये देखो, एक तो गलती करे ऊपर से नाराज़ भी खुद हो जाए। फिर चुड़ैल जैसी बाल हो रखे थे नब्बू के, तो मैंने नव्या के बालों को कंघा किया। नव्या के बालों को कंघा करने के बाद प्रिंसी के बालों को कंघा किया, और फिर मैंने किया अपने खुद के बालों को कंघा, क्योंकि मेरे भी बाल बिखरे हुए थे, तो मैंने अपने बालों को कंघा किया। और बालों को कंघा करने के बाद पता किया कि यहाँ पर जो लगेज है वो कहाँ रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे दिन का टाइम था, तो कहीं घूम के आने का विचार था हमारा। तो हम लाल किला घूमने जाने वाले थे, तो हम हो गए थे रेडी। और रेडी होने के बाद यहाँ हमने किए बैग जमा। बैग 40 रुपये पर बैग के हिसाब से हमने जमा किए थे। और ये यहाँ हम संजय का वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा बाहर से देखते हैं शीशे के बाहर आनंद विहार कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये देखो ऐसा दिखाई दे रहा था अंदर से। हम चल दिए मेट्रो के लिए, क्योंकि मेट्रो पकड़कर हम लाल किला पहुंचने वाले थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला दूसरे गेट से एंट्री है लाल किले में, तो हमने रिक्शा ले लिया था। रिक्शा लेकर पहुँचे, और जो ये लाल किले का व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालने वाली हूँ,
कि लाल किले में हम क्या क्या घूमे थे और कैसा था। लाल किला घूमते घूमते गर्मी तो थी बहुत सारी, पर घूमते घूमते मौसम ठंडा हो गया था लास्ट में आकर। तो हमने सोचा कि हम फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, पर फ़ोटो खिंचवाते उससे पहले ही बारिश शुरू हो गई धड़ाम धड़ाम से, और हम भीग भी गए थे। जैसे हम भीगे तो बारिश रुकने तक हम वापस लाल किले के अंदर ही म्यूजियम में जाकर बैठ गए थे। और ये प्रिंसेस सो गई थी, पर आधी आँखें खोल कर ही सोती है ये। और बारिश रुकने पर हम निकल दिए, पर पानी बहुत भरा हुआ था तो मेरी सैंडल है वो टूट गई थी। तो मैंने आनंद विहार पहुंचकर वहाँ भैया से अपनी सैंडल को ठीक करवाया। और ये देखो, ये टूट गई थी मेरी सैंडल। और ये प्रिंस ने सारा लाल किला गोद में घुमाया, फिर भी ये थक कर बैठ गई। फिर हम पहुंच गए आनंद विहार स्टेशन के अंदर। वहाँ पहले बच्चों ने खाई आइसक्रीम, फिर हम फिर से वेटिंग रूम में बैठ गए क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी तो चार्ज करना था ये। मैंने कुछ देर फ़ोन को चार्ज किया, उसके बाद हमारी आ गई थी ट्रेन। और 8:30 बजे हमारी ट्रेन आई थी, पर 22-23 घंटे का सफ़र था। अब की बार अच्छी बात ये थी कि हमें दो सीट नीचे वाली मिली थी। तो खाना खाकर सो गए थे हम। और जब सुबह हम उठे तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, बहुत प्यारा था, सुंदर था। और फिर हमने किया ब्रेकफास्ट। बच्चों ने ली मैगी और लिया कोल्ड ड्रिंक। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि 1 से 2 दिन में ही नव्या को गर्मी से गमौरियाँ भी हो गई थी। ये देखो, नव्या के फेस पर गमौरियाँ, इतनी गर्मी थी। और ये नज़र आ रहा था बाहर के खेत, अच्छे लग रहे थे तो मैंने इनको भी अपने व्लॉग में ले लिया। और ये देखो, मकानों की झोपड़ी टाइप की छतें हैं इनकी, अच्छे लग रहे थे। ये भी कुछ मिट्टी के से बांस टाइप के सरकंडों से बनाए हुए थे। मैंने इनको भी व्लॉग में ले लिया। और फिर दोपहर में हम खाना खाकर फिर से सो गए। नव्या चली गई ऊपर वाली सीट पर, और प्रिंसी को बहुत बोला मैंने सोने के लिए, पर इसने कर दिया मना। नव्या तो सो गई थी जल्दी ही, पर प्रिंसी सो ही नहीं रही थी। इसको बहुत बोला कि तू भी थोड़ी देर आराम कर ले, पर इसने नहीं किया। तो मैं इसको बोलने के बाद थक कर मैं सो गई। और जब मैं सोकर उठी तो प्रिंसी कुछ इस तरह से सोई हुई थी। फिर मैंने दोनों बच्चों को उठाया और नव्या के साथ मैंने कुछ देर खेला स्टोन पेपर सीजर। और नव्या की हुई स्टोन पेपर सीजर खेल में थोड़ी सी पिटाई। ले ली हमने फिर से कोल्ड ड्रिंक बच्चों के लिए। यहाँ एक बात थी, ट्रेन में ठंडा पानी चाय गर्म थोड़ी देर में आती रहती थी, पर होता उल्टा था, चाय ठंडी होती थी और पानी गर्म। ये देखो बाहर का नज़ारा। अभी बज गए थे कुछ 5-5:30 बजे का टाइम था, तो थोड़ी देर में 1.5 घंटे में हम पहुँचने वाले थे रांची। और ये बच्चों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया कि खेलते हुए अपने भाई के साथ थप्पड़ लगाकर ये बोलती थी कि किसी और ने मारा, मैंने नहीं मारा, मेरा तो मुँह साइड था। और ये पहुँचने वाले थे हम रांची, तो हमने बैग को किया रेडी और बैठ गए हम आराम से। और रांची पहुँचते ही हमने लिया रिक्शा ले, और थोड़ी ही देर में हम पहुँचने वाले थे जहाँ हम रुकने वाले थे, खेलगांव। और हमने करवाया अपना खाना पैक क्योंकि हम घर जाकर खाने वाले थे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को कर देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।